सपने तो सब लोग देखते हैं, पर उन्हें मुकम्मल करने के लिए उसके लिए मेहनत कितने लोग कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है वैष्णवी सिंह सेंगर और मैं महेश्वर के पास एक छोटे से गांव जलूत की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक चीज़ अपनी शेयर करने वाली हूँ कि मैं अभी रिसेंटली नेवी टेक एंट्री के लिए रिकमेंड होकर आई हूँ। मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी की एक छात्रा हूँ। फोर्स डिफेंस एकेडमी मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। यहाँ पर मैंने असेसर्स से लेकर मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स एज वेल एज मेरे भाइयों की तरह सर से मैंने अपनी गाइडेंस प्राप्त करी है। मूविंग अहेड की यहाँ पर मैं कैसे पहुँची और यहाँ तक मैं कैसे आई हूँ, तो सबसे पहले मैं यही शुरू करूँगी कि मैं मेरे कॉलेज में थी। वहाँ पर मैं एक सर से बात कर रही थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें करना क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि सर अभी तक कुछ सोचा नहीं है, पर हाँ मम्मी कहती है कि कुछ अलग करना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ सोचा है। तो हाँ सर, सोचा है कि शायद डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर लूँ या फिर पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, सर से बात करना और उनसे बात करोगे तो शायद चीज़ें क्लियर हो जाए। मैंने सर का नंबर लिया, मैंने सर को फ़ोन करा कि सर मुझे आपका नंबर इन सर से मिला है और मैं आपसे मिलकर बात करना चाहती हूँ, मुझे कोचिंग चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाना इंस्टीट्यूट। मैं जब इंस्टीट्यूट पहुँची, वहाँ पर बैठे थे लखन सर। लखन सर से बात करने के बाद शायद सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पहुँची मुझे चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, वो था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची, एक चीज़ दिमाग में सबसे ज़्यादा क्लियर हो गई कि अब करना है तो यही करना है, वरना और कुछ नहीं। जब सर से बात करी तो सर ने मुझे बताया कि यहाँ पर बच्चे कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तब मुझे पता चला कि शायद मेरे बैच के ज़्यादा बच्चे ना हो, क्योंकि उस टाइम पर सीडीएस अटेम्प्ट करने वाली 2018 में इतनी लड़कियां नहीं थी। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे एरिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लड़कियां अफसर भी बन सकती हैं। पर सर से गाइडेंस लेने के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर जब सर से बात हो गई तो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद इंस्टीट्यूट मैंने करीब ज्वाइन करा था 2018 में, क्योंकि मैं ये जानती थी कि मैं 2019 से सीडीएस और एफकेट दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। एक साल पहले इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का रीज़न सिर्फ यही था ताकि मैं उस पेपर के लिए मैच्योर हो जाऊँ, जिस पेपर में मैंने कितनी ही यूट्यूब वीडियोस देखी थी, कितने ही कोरा के ऊपर सजेशंस पढ़े थे कि सीडीएस तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, ये क्लियर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किलों से क्लियर होता है। जब यहाँ पर बैठी तो सर की एक चीज़ बहुत सही तरीके से दिमाग में बैठा ली कि सीडीएस क्लियर करवा सकता है सिर्फ इंग्लिश। जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बच्चे, पर जो मार्क्स बढ़ाता है दैट इज़ ओनली इंग्लिश। यू हैव टू परफॉर्म वेल इन इंग्लिश, यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर इंग्लिश। और लखन सर के गाइडेंस में चालू कर दी इंग्लिश की प्रिपरेशन। हम सारे ही शायद ज़्यादातर हम में से इंग्लिश मीडियम स्कूल या सीबीएसई स्कूल से पढ़े हुए हैं, पर फिर भी हम लोग इंग्लिश के पेपर में शायद 60 और 65 पर कहीं ना कहीं रुक जा रहे थे। जब सर के साथ बैठकर पढ़ना शुरू करा, तब ग्रामर के ऊपर, जिस ग्रामर के ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, उस ग्रामर के ऊपर ध्यान देना शुरू करा कि सिंटेक्स एक्चुअली यूज़ कैसे किया जाता है। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो कंजंक्शन को यूज़ कैसे करना है, कौन सा कंजंक्शन कहाँ पर सूटेबल है, सिंस और फ्रॉम के बीच में डिफरेंस क्या है। इन सबको जानने के बाद जब सीडीएस का पेपर पहली बार हाथ में लिया, तब लग गया था कि यार ये पेपर तो शायद सर नहीं बनाया है। रही बात जीएस की, जीएस में मेरा शुरू से फोकस हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर रहा, क्योंकि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट कुछ और नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, पर ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जो मैं जानती थी कि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो मैं हिस्ट्री पढ़ने लगी, ज्योग्राफी पढ़ने लगी। सिंस मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो ज्योग्राफी ज़्यादा रिलेट करने लगी और ज़्यादा ईजिली समझ में आने लग गई कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। इसके साथ साथ रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स भी सर ने ईजी करवा दिया, इकोनॉमिक्स वॉज नॉट अ बिग डील। रही बात साइंस के पोर्शन की, तो साइंस के पोर्शन के लिए तो सर थे ही, महेंद्र सर और लखन सर ने दोनों ने साइंस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा दिया। तो ये रही पेपर की बात। जब पेपर देकर घर लौटी और 1 महीने बाद रिजल्ट आया तो मैं पीडीएफ में नाम देखकर तो खुशी तो बहुत हुई थी। तो वो मेरा पहला अटेम्प्ट था सीडीएस का जो मैंने क्लियर करा। उसके बाद से एफकेट और सीडीएस मैं क्लियर करती रही। रही बात एसएसबी की, तो एसएसबी के लिए कर्नल सर का गाइडेंस, क्योंकि अब एसएसबी ही अगला स्टेप था। ऐसा नहीं कि कर्नल सर ने पहले कभी गाइडेंस नहीं दिया। कर्नल सर क्लास में आते थे, हम लोग के कुछ कम्युनिकेशन सेशंस होते थे जिसके अंदर हम लोग सभी के सामने खड़े होकर बोल रहे होते थे कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट ग्रुप के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं स्किट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। पर जब सोलली एसएसबी की बात आई तो सर की एक बात हमेशा दिमाग में रही थी कि बी योरसेल्फ। पर उस टाइम पर शायद मैं एसएसबी के लिए मैच्योर नहीं हुई थी। उस टाइम पर मैं अलग अलग लोगों को सुनकर बहुत डेविएट हो गई। उस डेविएशन के चक्कर में अपना पहला
एसएसबी क्लियर नहीं कर पाई। पर फिर जब अगली बार सर की बातें बहुत ध्यान से सुनी और उन्हें फॉलो करने लगी कि आप उन 5 दिनों में खुद को प्रिटेंड नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी कि शायद इतना मुश्किल नहीं होगा वो 5 दिनों में प्रिटेंड करना, 3-3 घंटे तक टेस्ट के लिए बैठना होता है, कोई भी कर सकता है। पर जब इस बार मैं रिकमेंड होकर आई हूँ तब मुझे सारी बातें रिकॉल हो रही है कि आप कहीं पर भी प्रिटेंड नहीं कर सकते। यू हैव टू बी योरसेल्फ टू क्लियर दिस एसएसबी, क्योंकि आप अननोइंगली या नोइंगली वो सारी चीज़ें अपने बारे में कह देते हो, लिख देते हो, या खुद को वैसा डिपिक्ट कर देते हो जैसे आप हो। आप कितना ही किसी और की पर्सनालिटी को कैरी करो, पर आप वो नहीं हो सकते। तो सर की बातें जो हमेशा मैंने दिमाग में रखी उसके बाद से कि यू हैव टू बी योरसेल्फ, पीपीडीटी में कैसे प्रिपेयर करना है, डिस्कशन के टाइम पर आपको कैसे नरेट करना है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे रहना चाहिए, दिस ऑल वर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप पीपीडीटी हो या फिर स्क्रीन इन होने के बाद जीडी हो, आपको दोनों में ही अपने ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सर हमेशा से ये कहते थे कि कोऑर्डिनेशन आप सिर्फ ग्रुप के साथ ऐसे ही नहीं कर सकते कि आप बस कह दो कि हम कोऑर्डिनेट कर रहे हो। आज तक अपनी रियल लाइफ में अपने आसपास के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, तब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। So in this way, with the guidance of all the faculties of Force Defense Academy, I was able to perform well and got recommended. Thank you. Jai Hind.